व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है, नाउन की जगह में आता है और उसकी नाउन की कमी को पूरा करता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। नाउन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, या दुनिया में जितने सारे नाम हैं उसको क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। यानी जो दुनिया में जितने सारे नाम हैं उसको नाउन कहते हैं, और जो नाउन के बदले में इस्तेमाल हो वैसे वर्ड को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। यहाँ पर लिखा गया है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में जो शब्द का इस्तेमाल होता है, जो वर्ड का इस्तेमाल होता है, जो वर्ड उपयोग में आता है, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर जो है दो एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब्दुल इज़ अ बॉय। अब्दुल क्या है? नाम है। किसका नाम है? एक लड़का का नाम है। यहाँ पर क्या है? अब्दुल इज़ अ बॉय। अब्दुल एक लड़का है। ही इज़ अ स्टूडेंट। ही यहाँ पर क्या आया? उसके बदले में आया। यहाँ पर क्या है? अब्दुल क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, क्योंकि यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर ही क्या है? ही इज़ अ स्टूडेंट। ही किसके बदले में आया? अब्दुल के बदले में क्या आया? ही आया। ही इज़ अ स्टूडेंट। अब्दुल इज़ अ बॉय। अब्दुल एक लड़का है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। कौन? अब्दुल। अब्दुल के जगह यहाँ पर क्या आया? ही आया। तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में आए और जो है उस नाउन के कमी को पूरा कर दे, उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में अगर हम लोग अब्दुल अब्दुल करेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर अब्दुल इज़ अ बॉय, अब्दुल इज़ अ स्टूडेंट, अब्दुल लिव्स इन इंडिया। आसानी के लिए हम लोग अब्दुल के जगह ही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एक नाम जो है, किसी का भी नाम को बार बार दोहराने से अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे अब्दुल इज़ अ बॉय, अब्दुल एक लड़का है। अब्दुल इज़ अ स्टूडेंट, अब्दुल एक विद्यार्थी है। अब्दुल लिव्स इन इंडिया, अब्दुल इंडिया में रहता है। तो बार बार एक नाम को लेना अच्छा नहीं लगता है। उसका रिपीटेशन को हटाने के लिए जिस शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो, सुनने में भद्दा ना लगे। इसीलिए जो है यहाँ पर प्रोनाउन शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसके जगह? नाउन के जगह। और इससे क्या होता है? मतलब बोलने में, लिखने में और सुनने में अच्छा लगता है। बार बार अगर अब्दुल का नाम लिया जाए या बार बार उस नाउन का नाम लिया जाए तो उसका रिपीटेशन बढ़ जाता है, और इससे बोलने में, सुनने में, लिखने में आसानी नहीं होता है, दिक्कत होता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से एग्जाम्पल दूसरा में है। दूसरा में देखते हैं क्या है। शीला इज़ अ टीचर। शीला टीचेज इंग्लिश। शीला अंग्रेजी पढ़ाती है। तो शीला यहाँ पर नाम है तो क्या है? नाउन है। ठीक है। शीला टीचेज इंग्लिश। शीला इंग्लिश पढ़ाती है, तो शीला क्या है? नाउन है। शीला इज़ अ गुड टीचर। शीला एक अच्छी अध्यापिका है या अच्छी टीचर है। तो यहाँ पर शीला क्या है? किसी लेडीज़ का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब इस तीनों सेंटेंस को हम लोग पढ़ करके एक बार देखते हैं कि ये सुनने में कैसा लगता है। शीला इज़ अ टीचर, शीला टीचेज इंग्लिश, शीला इज़ अ गुड टीचर। यहाँ पर बार बार जो है रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है शीला का नाम, तो इससे सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और लिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं, यानी प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए। यहाँ पर शीला क्या है? नाउन है। उसके बदले में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे, है ना। तो शीला इज़ अ टीचर, शी टीचेज इंग्लिश। ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा? किसके बदले में आया? शीला के बदले में आया। सी इज़ अ गुड टीचर। शी किसके बदले में आएगा? शीला के बदले में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन।
समझ में आया आप लोगों को? ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में आए उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति के बारे में आए या किसी व्यक्ति के बदले में आए, वैसे प्रोनाउन को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। इसका एग्जांपल में जैसे होगा आई हो जाएगा, वी, ही, शी, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी जिससे ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बदले में यूज़ होता हो। नंबर 2 में है पजेसिव प्रोनाउन। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे किसी के अधिकार को शो कराए, किसी के अधिकार के बारे में बताए। ऐसा सर्वनाम जिससे किसी के अधिकार के बारे में पता चले, उसको कहेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम या पजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन है ना, माइन का एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। ठीक है। अब योर्स, दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर योर्स, वह सब किताबें तुम्हारी है। ठीक है, तो किताब किसकी है? तुम्हारी है। ये मार्कर किसका है? मेरा है। दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर किसका है? मेरा है। तो ऐसा प्रोनाउन जो क्या कराए, क्या कहते हैं, अधिकार शो कराए, अधिकार के बारे में बताए, वैसे प्रोनाउन को क्या कहेंगे? पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 3 में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिससे जो है, इसका हिंदी होता है नीचवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल में होगा जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। ये सब वर्ड क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी जो है इसका काम का असर खुद पर ही पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4 में है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब हो जाएगा बलदायक सर्वनाम। बलदायक सर्वनाम जब भी काम का असर एकदम जोर दिखाए। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद इस काम को किया है। यहाँ पर क्या करता है? बल शो करता है, मतलब जो है बल दिखाता है ना। तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन में भी वही हो जाएगा जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा। जैसे माई सेल्फ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जिससे किसी वस्तु को हम लोग संकेत, है ना, संकेत कर सकते हैं। संकेत मतलब इशारा कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर वहाँ पर चेयर रखी हुई है, कुर्सियाँ रखी हुई, तो कहेंगे दोज आर चेयर्स। मतलब संकेतवाचक सर्वनाम जिससे किसी वस्तु के तरफ हम लोग संकेत करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। और इसमें संकेतवाचक सर्वनाम का जो है क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे दिस हो जाएगा, दिस, दोज, है ना, दीज। जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। दिस क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 6 में है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। ऐसा सर्वनाम जिससे मतलब जो है निश्चित पता नहीं लगेगा, अनिश्चित पता लगेगा। जैसे समबडी, है ना, समबडी, एनीबडी, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 7 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा इच, आइदर, नाइदर। ये तीनों क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे काम का असर दोनों पे पड़ता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा इच अदर, इच अदर, और एक वर्ड होता है वन अनदर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9 में है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम जिससे किसी दो वस्तु के या दो व्यक्ति के बीच में संबंध को बताए, है ना, या दो काम के बीच में जो संबंध जोड़ेगा, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु हो जाएगा, व्हिच हो जाएगा, हुम हो जाएगा, और बहुत सारे वर्ड हैं, वो सब क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन।
नंबर 10 में है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे सवाल किया जाए, है ना, जिसकी मदद से हम लोग सवाल पूछते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जैसे वेयर हो जाएगा, वेयर, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर हो जाएगा, whom डू यू लव, हु हो जाएगा, है ना, whom हो जाएगा, ठीक है, which हो जाएगा, WHICH, which, whom, who, where, what, ठीक है, what भी हो जाएगा, etc इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, वेयर, whom, which, what, एट्सेट्रा। ये 10 के 10 क्या है, प्रोनाउन के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सब अगर नहीं भी देखेंगे तो इतना दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बढ़िया से समझ जाएंगे, उसके जो केस वाइज जो उसके जो ये बदलते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और केस वाइज जब बदलता है, जब हम लोग टेंस बनाएंगे तो उसका जो केस वाइज जब बदलता है, कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा, ठीक है, कौन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा और कौन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। पर्सनल प्रोनाउन को बढ़िया से केस वाइज पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, और तभी हम लोग जो है टेंस को अच्छी तरह से बना पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में कुछ भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं।